कस्तूरबा स्कूल में नौकरी देने के नाम पर महिला से 20,000 की ठगी। कस्तूरबा स्कूल में नौकरी देने के नाम पर साइबर अपराधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नन टीचिंग पदों पर नियुक्ति के लिए शातिर अपराधी लोगों को फ्रॉड कॉल कर रहे हैं। पिछले दिनों कस्तूरबा स्कूल में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इसी विज्ञापन के आलोक में अपराधी आवेदकों को फोन कर रहे हैं। ऐसा मामला बाघमारा के महुदा में भी सामने आया है। तभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका और शिक्षकेतर कर्मियों के चयन के लिए फोन किया जा रहा है। कई मोबाइल नंबरों से अभ्यर्थियों को कॉल करके नियुक्ति करा दिए जाने की गारंटी दी जा रही है। इनके एवज में उनसे पैसे की मांग की जा रही है। राशि की ठगी करने का प्रयास हो रहा है। लोग असमंजस में हैं कि क्या करें क्या ना करें। इस खेल का कौन है मास्टरमाइंड? आखिर लोगों के द्वारा भरे गए डिटेल इन साइबर अपराधियों के पास कौन पहुँचाया? इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ताकि जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। अभ्यर्थी लोगों को जब कॉल आए नंबरों पर बात करते हैं तो जिस नंबर से फोन किया जा रहा है उस पर पूछे जाने पर वे व्यक्ति अपना नाम कभी कुछ तो कभी कुछ बताता है। साथ ही खुद को डीसी ऑफिस अधिकारी तो कभी कार्यालय के कर्मी के तौर पर बताता है। अभ्यर्थियों को सैलरी अकाउंट में पैसे पे करने को कहा जाता है। उन साइबर अपराधियों के द्वारा ऐसे फ्रॉड कॉल से अभ्यर्थियों को सावधान रहने की अपील करती है। किसी के बहकावे में आने से अभ्यर्थी बचें। साथ ही जिला प्रशासन निकटवर्ती थाना को इसकी सूचना जरूर दें। क्या मामला ये हुआ 15 दिसंबर को एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि आप कस्तूरबा में जो अप्लाई किए उसमें 1% के लिए आप अनक्वालिफाइड है, तो आप 20,000 रुपया भेजिए तो हम आपको मेरिट लिस्ट में नाम चढ़ा देंगे। तो हम बोले कि सर हम जान गए कि ये तो फर्जी कॉल है क्योंकि इस तरह का कॉल तो आता नहीं है। तो फिर हम उसको बात लेने के लिए पूछे कि सर आप हमको कहाँ दें, किस तरह से पैसा देना होगा, माध्यम क्या होगा। तो बोला कि आप हमको पेटीएम कर दीजिए चाहे या किसी हम बताएंगे आपको, आप आधा घंटा ही आपको टाइम दिया जाएगा। तो हम बोले सर मेरे फैमिली से हमको बात करना पड़ेगा, कम से कम हमको शाम तक टाइम दीजिए। तो वो टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इस तरह के मेरी फ्रेंड बोकारो में भी है, मेरी ननद है रांची में, उनके पास भी कॉल गया था। वो सारा डिटेल हम भेज दिए। क्या सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के फर्जी कॉल से, यानी कि जो कस्तूरबा जो हम लोग फॉर्म अप्लाई किए थे वहाँ से नंबर कैसे उनके पास जा रहा है, कोई तो कोई मिला होगा। हम चाह रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नौकरी मिले, मगर इस तरह से क्या मतलब है कि यानी उन लोग को नंबर कैसे जा रहा है और वो क्या कैसे यानी कि हम लोग पे ये कर रहे हैं। 20,000 बोल रहे कि 20,000 दीजिए आपको कॉल नौकरी पक्का हो जाएगा। जांच की मांग कर रहे हैं कि इस तरह से जो कोई भी झांसे में न आए, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसमें जांच किया जाए और क्या सच है वो सामने आए। हेलो, हाँ सर, कह रहे हैं आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया 1/6/1987 है। हाँ सर, VC2 में आप आते हैं कैटेगरी में। यस सर। जी आपने 600 का एग्जाम जो दिए थे जिसमें आपने 316 नंबर, आपने 52% सरसठ लाए थे ना। हाँ सर। 900 का एग्जाम जो दिए थे जिसमें आपने 616 जिसमें 68.44 लाए थे। हाँ सर। 800 का एग्जाम जो दिए थे जिसमें 800 में 552 लाए थे जिसमें 65.25 लाए थे। हाँ यस जी ऑलरेडी इसमें सारा डिटेल आपका इसमें आया हुआ है जिसमें आपका जो कि 1% से आपका कटअप नहीं हो पा रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, इसके कारण आपको कॉल किया गया है बाबू। अगर आप इसमें जॉब करने के लिए चाहते हो तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। 1% के लिए जो कि आपका सिस्टम पे जो कि अपलोडिंग करने के लिए मेरे पास डिटेल आया है और आपका यहाँ से जो अपलोडिंग किया जा रहा था तो 1% से ही आपका कटअप यहाँ अनक्वालिफाइड को दिखाया जा रहा है। अगर आप क्वालिफाइड आप कराना चाहते हो तो इसमें कुछ खर्च लगेगा, वो खर्च देंगे तो आपका क्वालिफाई यहाँ से हो जाएगा। अभी आपको डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन मेल पे मिल जाएगा क्वालिफाइड का। कितना खर्च लगेगा सर? इसमें खर्च आपको आ जाएगा बेटा जो कि आपका 20,000 आ जाएगा, मतलब 20,000 आ जाएगा, जिसमें आपको 10,000 अभी देना होगा। 10,000 आपका जब मेरिट बन जाएगा क्वालिफाई में, आपका नंबर चढ़ जाएगा तब आपको देना होगा। तो कहाँ देना होगा सर? ये आपको रांची हेड ऑफिस का पर्सनली सैलरी अकाउंट मिलेगा। ठीक है, कस्तूरबा हेड ऑफिस का, उसी पे आपको पेमेंट करना होगा। मिस्टर मनोज कुमार का मिलेगा। क्या सर? मिस्टर मनोज कुमार कस्तूरबा हेड ऑफिस का आपको अकाउंट डिटेल मिलेगा, उसी पे आपको पे करना होगा। और कहाँ पे है सर ये? ये अभी रांची में है। रांची कौन सी जगह में? जी, रांची हेड ऑफिस आप जानते हैं कहाँ है?
सर हमको नहीं पता इसीलिए पूछ रहे हैं। धुरंधर धुरंधर। अच्छा। ठीक है, यस। तो आप बताइए क्या किया जाए, बताइए। मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि आपका सिस्टम पे आया हुआ है। अगर आप नहीं कहेंगे तो यहाँ से रिजेक्ट करके दूसरे कैंडिडेट को मैं सबमिट कर लेता हूँ। सर आप परियोजना ऑफिस से बोल रहे हैं क्या? जी, शिक्षा परियोजना। जी जी जी, शिक्षा परियोजना। जो आप झारखंड शिक्षा परियोजना के लिए आपने जो फॉर्म अप्लाई किए थे ना टीचर के लिए, कस्तूरबा टीचर के लिए। हाँ यस सर। हाँ, उसी से हम बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो नौकरी कौन नहीं चाहता है, नौकरी तो करना चाहता है सबको। तो बेटा आपका यहाँ दिक्कत है ना बाबू, आपका 1% से अनक्वालिफाइड हो रहे हो। क्वालिफाइड होना जरूरी है ना बेटा, तभी तो आप नौकरी लोगे ना बाबू। और तो 1% के लिए नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप कुछ यहाँ पे कुछ खर्च करते हैं तो आपका यहाँ से सबमिट हो जाएगा। तो कब देना होगा? ये बेटा ये अल्फाबेट से अपलोड होता है, ठीक है। अल्फाबेट आप जानते हैं ना? हाँ। हाँ, तो अल्फाबेट से अपलोड होता है। इसमें अभी आपको देना होगा, अल्फाबेट से आपका अपलोडिंग होगा। तो शाम तक? शाम तक नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा तक वेट कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, एक बार आप बात कर लीजिए। ये 3 साल का ये जॉब बेटा, ठीक है। 3 साल का है? हाँ, 3 साल का जॉब है। 3 साल के बाद आपको दूसरे चीज में आपको फिर वहाँ से दिया जाएगा। आपका जो टीचर के लिए आप जो फॉर्म अप्लाई किए ना, हाँ। आपका 3 साल के लिए ये जो आपको टीचर में ही आपको करना पड़ेगा। फिर आपका कस्तूरबा में आपका जो छोटा जो होता है स्कूल होता है ना हाँ। बच्चा का, उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, एक बार जल्दी से हमको एस एन ओ का जवाब दे दीजिएगा। ठीक।